साथियों नमस्कार, मैं प्रभु दयाल हंस, अध्यक्ष दयाल फाउंडेशन, आप सभी को सर्वप्रथम हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। प्यारे साथियों, इस बार भी दयाल फाउंडेशन ने ऑनलाइन मोड से राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 11 राज्यों के 113 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मैं उन 113 विद्यार्थियों को, उनके अध्यापकों को, उनके अभिभावकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही शुभकामनाएं भी देता हूं कि वे इसी तरह प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने आप को, अपने सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दें। धीरे धीरे संसार में चल रही गतिविधियों को देखें, उनमें भाग लें, उनसे सीखें, ताकि आप एक बेहतर नागरिक के रूप में देश को सेवा दे सकें। तो कविता वाचन प्रतियोगिता का आज परिणाम आना है और आप लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब परिणाम आए। परिणाम में हमारे 3 साथी लगे रहे। प्रभु दयाल हंस, जो राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल में कार्यरत हैं पीजीटी हिंदी के रूप में। श्री सत्यवीर जी, जो केंद्रीय विद्यालय नरेला में पीजीटी हिंदी के रूप में कार्यरत हैं, और अनुज चौहान जी, जो संस्कृत अध्यापक के रूप में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल में कार्यरत हैं। हम तीनों ने मिलकर के कई दिनों से इन कविताओं का विश्लेषण कर रहे थे, आकलन कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि सारे विद्यार्थी जिन्होंने भी भाग लिया वो बधाई के पात्र हैं कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने एक हिंदी की कविता याद की, उसे अच्छे से अभिव्यक्त किया। जीवन में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक होता है जीतना और दूसरा होता है सीखना। जब आप कभी भी किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसमें कोई ना कोई स्थान ही प्राप्त करेंगे। सबसे पहली सफलता तो हमारी यही है कि हम अपने आप पर नियंत्रण पाते हुए उस प्रतियोगिता में भाग ले पाए। अपनी व्यवस्था जो है उन्हें देखते हुए, व्यस्तताओं को देखते हुए, सारे स्कूल के कार्य को देखते हुए, अध्यापकों की आकांक्षाओं को देखते हुए फिर भी हमने उस कविता को याद किया, उसको एक वीडियो के माध्यम से हम तक पहुंचाया, अन्य लोगों तक पहुंचाया, और ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। कम से कम आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, तो इस कार्य के लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपके वो अध्यापक भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने आप तक दयाल फाउंडेशन की इस प्रतियोगिता का संदेश पहुंचाया। आपको कैसे तैयार किया, आपको कैसे उन्होंने कविता कैसे अच्छी बोली जा सके उसके लिए आपको निर्देश दिया। तो विद्यालय, आपके शिक्षक, आपके अभिभावक इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। तो अब हम बात करते हैं कि प्रतियोगिता में मुख्यतः हमने देखा क्या क्या। एक निर्णायक के रूप में निर्णय देना एक बहुत कठिन काम है। जब इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी भाग ले रहे हों और एक स्वस्थ प्रतिभागिता उसमें है, प्रतियोगिता उसमें है, आप जरा सी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर रहे हो, तो निर्णायकों की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने कई दिनों तक आपके वीडियोस का विश्लेषण किया, आकलन किया, और छोटी छोटी कमियां हमें दिखाई दी। जैसे एक कमी तो सबसे ज़्यादा यही रही कि कुछ विद्यार्थियों ने समय सीमा का ध्यान नहीं रखा। हमने कहा था कि आपका वीडियो कम से कम 2 मिनट का हो, और इसके पीछे भी एक तर्क है। वो तर्क यही था कि हमारा मन था कि यदि आप 2 मिनट की कविता याद करेंगे तो निश्चित रूप से आप हिंदी साहित्य की अच्छी अच्छी कविताओं तक पहुँचेंगे। एक कोई 4-6 लाइनों की, 4-6 पंक्तियों की कहीं भी आपने कोई कविता उठा ली तो निश्चित रूप से वो हिंदी साहित्य की गहराई तक हो सकता है आपको ना ले जा सके, उस साहित्य सागर में आपको डुबकी लगाने के लिए मजबूर ना कर सके। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि कम से कम आप लंबी कविताओं तक पहुँचे।
और उन कविताओं को याद करें, तो आपकी याद करने की क्षमता का भी वहाँ आकलन हो जाता है। आप इतनी बड़ी कविता को और किस ढंग से एक फ्लो में, एक प्रवाह में किस ढंग से लेकर के चलते हैं, उस चीज़ का भी आकलन हो जाता है। और ऑडियो वीडियो संबंधी भी कुछ दिक्कतें रही। कई विद्यार्थियों ने जो वीडियो तैयार किया तो वो इस ढंग से तैयार किया कि आप की दूरी कैमरे से बहुत ज़्यादा रही, आपके चेहरे पे उपयुक्त रोशनी नहीं आ पा रही थी, आपकी जो आवाज़ है वो प्रभावित रही, इधर उधर की आवाज़ें भी उसमें शामिल रहीं। तो कई सारी चीज़ें हमें देखने में मिली। और विशेष रूप से मैं उन अध्यापकों का, खासकर प्रज्ञा दुबे जी, कल्पना बाबर जी जैसे अपने साथियों का भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद करूंगा कि उनके निर्देशन में और 20 विद्यार्थियों ने भाग लिया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने, एक बड़ी संख्या में आपने विद्यार्थियों को तैयार किया और उन विद्यार्थियों ने कविता वाचन प्रतियोगिता में भाग लिया। अब की बार हम इस कविता वाचन प्रतियोगिता में उन शिक्षक साथियों के भी प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे जिनके विद्यार्थियों ने पहले 5 स्थान प्राप्त किए हैं। 3 से 5 वर्ग में पहले 5 स्थान जिन विद्यार्थियों ने प्राप्त किए उनको और उनके शिक्षकों को भी हम प्रमाण पत्र देंगे। ऐसे ही 6 से 8 वर्ग में, ऐसे ही 9 से 12 वर्ग में। तो काफ़ी समय हो गया है, मैं आपकी बेचैनी, आपकी आकुलता व्याकुलता को बढ़ाना नहीं चाहता। मैं ले चलता हूं आपको परिणामों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 3 से 5 के जो विद्यार्थी जिन्होंने पहले 5 स्थानों पे कब्जा किया, अधिकार किया, उनमें सबसे पहला स्थान जिस विद्यार्थी ने प्राप्त किया उसका नाम है नियति। वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी, कक्षा 5 की विद्यार्थी नियति। तो मैं चाहूँगा कि नियति तक हमारी बधाई पहुँचे। प्रथम स्थान 3 से 5 वर्ग में नियति ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान के लिए एवनया भारद्वाज डीएवी सेंटनरी पब्लिक स्कूल ऊना हिमाचल प्रदेश की विद्यार्थी हैं। एवनया भारद्वाज ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। एवनया, आपको भी, आपके परिवार को और आपके शिक्षकों को, विद्यालय को हार्दिक बधाई। तीसरा स्थान जिस विद्यार्थी ने प्राप्त किया उसका नाम है काशवी राणा। काशवी राणा भी डीएवी सेंटनरी पब्लिक स्कूल ऊना की विद्यार्थी हैं। इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो डीएवी सेंटनरी पब्लिक स्कूल ऊना को, उनके शिक्षकों को विशेष रूप से मैं बधाई प्रेषित करता हूं। चौथा स्थान प्राप्त किया डीएवी सेंटनरी पब्लिक स्कूल ऊना की युविका चौथे स्थान पर, या आप कह सकते हैं कि सांत्वना पुरस्कार युविका ने प्राप्त किया। और सांत्वना पुरस्कार में ही दूसरा स्थान प्राप्त किया शौर्य डीआरपी भिवानी पब्लिक स्कूल भिवानी हरियाणा से। तो इन सभी विद्यार्थियों को मेरा संस्था की ओर से, दयाल फाउंडेशन की ओर से मैं हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। आपको, आपके परिवार को, आपके शिक्षकों को, आपके विद्यालय को दयाल फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत बधाई। तो अब चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों 6 से 8 की ओर। 6 से 8 वर्ग में जिन विद्यार्थियों ने जीत हासिल की है, या हम कहें कि पहले 5 स्थान जिन्होंने प्राप्त किए हैं, उनमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है विद्यात्मिका पब्लिक स्कूल पंथीरंकावु कोझिकोड केरल, और इनकी विद्यार्थी है सात्विका। सात्विका ने 6 से 8 वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उनकी शिक्षिका शैलजा जी और उनके विद्यालय को, उनके अभिभावकों को, सात्विका को दयाल फाउंडेशन की ओर से प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सांध्य हैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धतीर पलवल हरियाणा के विद्यार्थी हैं। और उनके शिक्षक कपिल देशवाल जी को, उनके विद्यालय को, सांध्य और उनके परिवार को दयाल फाउंडेशन की तरफ से द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई।
तृतीय स्थान प्राप्त किया है यहाँ दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल नई दिल्ली, पीहू गुप्ता, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल नई दिल्ली की छात्रा हैं पीहू गुप्ता, और पीहू गुप्ता को तृतीय स्थान प्राप्त करने पर उनकी शिक्षिका रेखा जैन जी को, विद्यालय परिवार को, पीहू और उनके परिवार को दयाल फाउंडेशन की हार्दिक बधाई। इस क्रम में जो हम सांत्वना पुरस्कार 2 विद्यार्थियों को प्रदान करते हैं, उनमें पहला स्थान प्राप्त किया है सकीना बॉम्बे वाला जाजू इंटरनेशनल स्कूल से। सकीना ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है, और सांत्वना पुरस्कार में ही दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है, दूसरा स्थान प्राप्त किया है वैभव पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नरेला दिल्ली के विद्यार्थी ने। तो श्री सत्यवीर जी, वैभव और उनके परिवार को, और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और जाजू इंटरनेशनल विद्यालय को दयाल फाउंडेशन की ओर से हम हार्दिक बधाई प्रेषित करते हैं। तो ये थे 6 से 8 वर्ग के 5 विद्यार्थी। अब हम चलते हैं 9 से 12 वर्ग की ओर। 9 से 12 वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है ज्ञानोदय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खुरई सागर मध्य प्रदेश की छात्रा रितुल साहू ने। डॉक्टर संजय तिवारी जी के निर्देशन में रितुल ने अपनी कविता तैयार की और प्रथम स्थान प्राप्त किया। दयाल फाउंडेशन रितुल, उनके परिवार और विद्यालय को, उनके शिक्षक संजय तिवारी जी को हार्दिक बधाई प्रेषित करता है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल अर्जुन नगर सफदरजंग दिल्ली की छात्रा सहाना शर्मा जी ने। इनकी शिक्षिका अरुणा पुंधीर जी, विद्यालय परिवार, सहाना शर्मा और उनके अभिभावक सभी को दयाल फाउंडेशन की द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। तृतीय स्थान की ओर चलते हैं। राजकीय कन्या मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन अंबाला हरियाणा की छात्रा खनक शर्मा। खनक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है 9 से 12 वर्ग में, और उनकी शिक्षिका मोना शर्मा जी के निर्देशन में खनक ने यह कार्य किया। खनक शर्मा, उनके अभिभावक मोना शर्मा जी और उनके विद्यालय की पूरी टीम को, विद्यालय परिवार को दयाल फाउंडेशन की ओर से हार्दिक बधाई। और सांत्वना पुरस्कार में जैसा कि आप जानते हैं हम 2 विद्यार्थियों के नाम रखते हैं। तो सांत्वना में पहला स्थान प्राप्त किया है नेहा, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल, जिला पलवल हरियाणा। तो उनके शिक्षक प्रभुदयाल जी। और दूसरा स्थान प्राप्त किया है सांत्वना पुरस्कार में जागृति, राजकीय कन्या मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन अंबाला सिटी हरियाणा। तो ये थे हमारे कविता वाचन प्रतियोगिता के परिणाम। अब की बार भी पिछली बार की तरह ही महाराष्ट्र के बहुत सारे विद्यार्थियों ने भाग लिया। राजस्थान, दिल्ली, केरल, साथ में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तरांचल, हिमाचल, तमिलनाडु, लगभग 11 राज्यों के 113 विद्यार्थियों का भाग लेना अपने आप में ही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम ये प्रतियोगिता आयोजित करते हैं और अति शीघ्र इन विद्यार्थियों के जो पुरस्कार हैं, इनका प्रमाण पत्र है, हम इनके विद्यालय के पते पर यहाँ से डाक सेवा द्वारा अति शीघ्र भिजवाने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही। जो भी अन्य बातें होंगी हम शेयर करते रहेंगे। फेसबुक के इसी पेज पर आप जुड़े रहिए ताकि दयाल फाउंडेशन की प्रतियोगिताओं से भी आपका जुड़ाव बना रहे और हम सब मिलकर के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर सकें। तो आज इतना ही। नमस्कार।